हेलो एवरीवन। आज हम सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं जो आके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था लेकिन उसमें स्थिरता आ गई है, तो शिक्षक को उसे क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को उसे सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। फिर नेक्स्ट, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। फिर नेक्स्ट, पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान के लिए माने जाते हैं? तो पियाजे मुख्यतः ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए माने जाते हैं। फिर नेक्स्ट, जब कभी दो व्यक्ति आपस में एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो सामाजिक समूह का निर्माण होता है। तो यह कथन आपका सत्य है। फिर नेक्स्ट, शिक्षण प्रक्रिया में किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? तो भली भांति ध्यान रखना चाहिए विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता की। फिर नेक्स्ट, भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? तो आपका बुद्धि के लिए। फिर नेक्स्ट, बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है? तो आपका खेल का विशेष महत्व है। फिर नेक्स्ट, कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत किससे संबंधित है? तो आपका नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट से। कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत आपका नैतिक विकास से। जहाँ भी नैतिक भावना या नैतिक वाले शब्द आ जाएं वहाँ आपके कोहल वर्ग ही होंगे। फिर नेक्स्ट, निम्न व्यक्ति में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? तो आपका स्टेटमेंट है कि विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। ये आपका स्टेटमेंट सही है क्योंकि आंतरिक प्रेरणा दे रहा है, इसमें कोई पुरस्कार की बात नहीं कही गई है। फिर चलते हैं नेक्स्ट, शिशु के समाजीकरण की प्रक्रिया कैसी होती है? तो शिशु के समाजीकरण की प्रक्रिया आपकी जन्म से ही होती है। फिर नेक्स्ट, गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता कौन है? तो गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता आपकी वर्डाइमर हैं। फिर नेक्स्ट, किस पहलू में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियाँ बताई गई हैं? तो आपके संरचनात्मक पहलू। फिर नेक्स्ट, कौन से आव्यूह को सुकराती विधि भी कहा जाता है? तो प्रश्नोत्तराव्यूह को सुकराती विधि भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट, रॉबर्ट गेने ने अधिगम की कितनी परिस्थितियाँ बताई हैं? तो रॉबर्ट गेने ने अधिगम की 8 परिस्थितियाँ बताई हैं। फिर नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। यह परिभाषा आपका स्किनर के द्वारा दिया गया है। फिर नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन करता है। यह कथन आपका क्रो एंड क्रू का है। फिर नेक्स्ट, बालक के शारीरिक विकास और वृद्धि को कौन प्रभावित करते हैं? तो आपका वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों ही। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।